वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फूड एनालिसिस के एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट है हमारे पास फूड एनालिसिस इज़ अ डाइवर्स एंड डैश फील्ड ऑफ रिसर्च। तो इसमें आएगा हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब फूड एनालिसिस जो है रिसर्च फील्ड में बहुत ही कम्प्लेक्स और इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब इसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं फूड एनालिसिस के लिए रिसर्च फील्ड में। अगला है हमारे पास फूड एनालिसिस अप्रोचेस आर यूज्ड बाय इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, कंट्रोल एजेंसीज एंड डैश, जो कि हमारे पास फूड एनालिसिस इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट के पर्पसेस में, कंट्रोल एजेंसीज में और एकेडमिया में भी यूज़ किया जाता है। अगला है हमारे पास द मोलिकुलर कंपोजिशन ऑफ अ फूड प्रोडक्ट इज़ जनरली वेरी। तो जो हमारे पास फूड का कंपोजिशन है, यानी उस फूड में मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, इज़ वेरी कम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज़ द पर्पस ऑफ फूड एनालिसिस इज़ टू कंफर्म द सेफ्टी एंड ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ फूड। तो जो हमारे पास फूड एनालिसिस का मकसद यही होता है कि हम फूड को एनालाइज कर सकें, इज़ इट सेफ़ और इसकी क्वालिटी किस तरह की है। और आगे है हमारे पास सेफ्रॉन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर। ऑफ कोर्स जो फ्लावर में स्टेमन होता है वो सेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट वन इज़ to separate mustard seeds from wheat. The best type of separation is, तो हमारे पास है स्पाइरल सेपरेटर, जो हम मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज को वीट से अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं स्पाइरल सेपरेटर को। अगला है हमारे पास द आर पॉकेट टाइप डिस्क सेपरेटर इज़ यूज्ड फॉर। इसका आंसर है हमारे पास बी, ब्रोकन राइस फ्रॉम होल राइस। जैसे एक साबुत चावल होते हैं, उसको जो टूटे हुए चावल होते हैं उससे अलग करने के लिए आर पॉकेट टाइप डिस्क सेपरेटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द मेथड ऑफ कन्वेइंग granular materials with high speed of air current is called as pneumatic conveyor। जो मेथड हम ग्रैनुलर मटेरियल्स को कन्वे करते हैं हाई स्पीड ऑफ एयर के साथ, करंट के हाई स्पीड ऑफ एयर के साथ, तो वो कहलाता है हमारे पास न्यूमेटिक कन्वेयर। नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट क्लीनिंग ऑपरेशन आफ्टर थ्रेशिंग इज़ कॉल्ड एज। तो हमारे पास है स्कैल्पिंग, यानी आफ्टर थ्रेशिंग हमारे पास जो पहला प्रोसीजर आता है क्लीन करने का, वो उसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग, यानी ऊपर से उसका छिलका उतारना। अगला है हमारे पास द इंक्लिनेशन ऑफ बेल्ट कन्वेयर टू कैरी ग्रेन्स इज़ लिमिटेड टू। तो इसका आंसर है हमारे पास 15 to 17। अगला है हमारे पास प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्रूड ऑयल टू एडिबल ऑयल इज़ नॉन एज, यानी जो क्रूड ऑयल को एडिबल ऑयल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है रिफाइनेशन प्रोसेस कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑब्जर्व्ड एक्सक्लूसिवली इन मीट। मीट में हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? तो हमारे पास है रिगर मॉर्टिस। सबसे पहले हम रिगर मॉर्टिस को ऑब्ज़र्व करते हैं। अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट न्यूट्रिटिव। तो इनमें से मैंगो, एस्पेरगस, कुकम्बर और पपाया में से सबसे कम न्यूट्रिशन आएगा कुकम्बर में, क्योंकि कुकम्बर इज़ ऑलमोस्ट 90 से ऊपर परसेंटेज इसमें वाटर कंटेन। कुकम्बर इज़ मेड ऑफ वाटर, काइंड ऑफ वाटर।
And the next one is if potato is stored at more than 10 degree Celsius. अगर हम पोटैटो को मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं तो देयर इज़ एन इंक्रीज इन स्टार्च कंटेंट, यानी उसका जो है स्टार्च कंटेंट होगा वो इंक्रीज करेगा एंड इट विल बी स्टिकी. And the next one is which of the following preservatives should not be used for the mango pulp which is to be canned. तो इसमें से उन्होंने हमें पूछा हुआ है कि हम कौन से प्रिजर्वेटिव को नहीं यूज़ कर सकते मैंगो पल्प के लिए. तो इसमें है KMS, यानी हम KMS को नहीं यूज़ कर सकते, विनेगर को भी यूज़ कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड को भी और बेंजोइक एसिड को भी फॉर द preservation of mango pulp. The next one is which of the following compound is said to be the doctor in confectionery. तो हमारे पास आंसर है इंटरवेज. तो ये है हमारे पास आंसर इंटरवेट का कि हम इन सारी जो कंपोनेंट्स हैं कंपाउंड्स हैं उसको हम क्या कहते हैं द डॉक्टर. तो इसमें इंटरवेस आएगा. The next one is in high fructose corn syrup preparation, the enzyme used for conversion of glucose to fructose is. तो जो हमारे पास हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की प्रिपरेशन है उसमें जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज, तो हमारे पास है आइसोमेरेज. हम एंजाइम यूज़ करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज इन कॉर्न सिरप प्रिपरेशन. द नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास है लिकोराइस एज अ कन्फेक्शनरी कंटेन्स. तो ऑल ऑफ द अबव, यानी व्हीट फ्लोर, जेलेटिन एंड कैरमल. लिकोराइस एज अ कन्फेक्शनरी कंटेन्स, तो लिकोराइस में हमारे पास व्हीट फ्लोर भी होता है, जेलेटिन भी होता है एंड कैरमल भी होता है. And the next one is quality of sugar is determined by the process. तो quality of sugar को हम कैसे determine करते हैं by the help of ICU-MSA. And the next one is food technology multiple. Which of the following makes excellent whipping agent? तो हमारे पास है इसमें प्रोटीन. ऑफ कोर्स विपिंग एजेंट हम बना सकते हैं बाय द फॉलोइंग, तो हमारे पास है प्रोटीन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ अनप्लैन्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इन आ कन्फेक्शन इज़ कॉल्ड फजिंग. अनप्लैन्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, तो वो उसे कहते हैं हम फजिंग. अगला है हमारे पास सिल्वर कोटिंग इज़ कन्फेक्शनरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज. तो सिल्वर कोटिंग को हम क्या कहते हैं गिल्डिंग. नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड जेली. तो इसमें आएगा शुड बी कट ईजीली, कि हम उसको आराम से आसानी से वो कट जाए. एंड रिटेन शेप ऑफ एज, कि उसके एजेस की शेप वो अपने बरकरार रखे और उसके जो है कट क्लियर सरफेस हो. एंड टेंडर इनफ टू क्विवर, तो इसमें आएगा हमारे पास ऑल ऑफ द अबव. अगला है द मेजर ड्यूटी ऑफ टू मसल प्रोटीन फिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन. एज यू नो दैट आर मसल कंटेन फिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन एंड दीज आर मसल प्रोटीन्स. तो इसके जो हमारे पास मेजर ड्यूटी क्या है हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास नॉन, क्योंकि ना तो ये हमें कलर मसल को कलर प्रोवाइड करती है, ना ये मसल को कंट्रैक्शन देती है सिर्फ, ना हमारे पास टू बाइंड द एंडोमाइसियम टू द सैक्रोलीमा. तो इसमें से कोई भी फंक्शन जो है ये नहीं करती. अगला है हमारे पास व्हेन टू आइसोप्रीनीन्स आर जॉइंड इज़ कॉल्ड. तो जो
प्रीनीन्स हैं, जब दो मिलेंगे तो क्या बनेगा, मोनोटर्पाइन, and it will become monoterpine. The next one is sharp smell of onion is due to ammonia. तो जो हमारे पास प्याज की जो स्मेल है वो बहुत तेज़ होती है, तो वो उसमें अमोनिया के जो कंटेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कुछ अनियंस में कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, तो वो अमोनिया के जो है अमाउंट पे डिपेंड है कि उसमें कितना अमोनिया है. The next one is lard is obtained from, तो lard pigs से हम obtain करते हैं. The next one is while deposition on the surface of the chocolate is due to faulty tempering. And the next one is which type of fat would you prefer for the chocolate manufacture? And we prefer fat with short plastic range, यानी उसकी जो है elasticity वो कम होगी, plastic range short होगी. And the next one is the surface active agents used in water in oil emulsion have. तो इसका आंसर है हमारे पास लो HLB, जो हमारे पास एक्टिव एजेंट सरफेस एक्टिव एजेंट यूज़ होता है इन वाटर इन ऑयल इमल्शन, तो वो हमारे पास है लोअर HLB वैल्यू. एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ HLB. तो HLB क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस. द नेक्स्ट वन इज़ फैट ब्लूम इज़ द डिफेक्ट फाउंड इन चॉकलेट. फैट ब्लूम किस में डिफेक्ट फाउंड किया गया है हमारे पास में, चॉकलेट में. एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिक्रीज इन स्मोक पॉइंट इज़ द इंडिकेशन ऑफ, तो इसका आंसर है लो क्वालिटी ऑफ ऑयल. तो डिक्रीज इन स्मोक पॉइंट्स इन द इंडिकेशन ऑफ के उसमें लो क्वालिटी ऑफ ऑयल यूज़ किया गया है. And the next one is during the extraction of oil from oil seeds, the process of removal of mucilaginous material, यानी एक्सट्रैक्शन जो हम करते हैं ऑयल की सीड्स में से, तो वो जो है क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारे पास डीगमिंग. And the next one is storage of food under reduced pressure is called hypobaric storage. Hypobaric storage. The next one is retort pouches are, तो इसकी है हमारे पास heat sterilizable flexible peaks. The next one is what is WVTR. तो WVTR क्या है हमारे पास, वाटर वेपर ट्रांसफ़र रेट. द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ OTR. तो इसका है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र रेट. द नेक्स्ट वन इज़ WVTR इज़ एक्सप्रेस्ड एज, तो हम इसको किससे एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 24 hours. And the next one is aluminium foil acts as a good barrier for vapor. Of course जब हम इसको बेकिंग ट्रे पर रखते हैं तो it does not the vapor does not escapes from it, and good barrier for oxygen and barrier for light. And the next one is which of the following packaging material has perfect barrier properties. तो इसमें है हमारे पास glass is a very good packaging material. And the last one is EVOH stands for, so it stand for ethylene vinyl alcohol. And this is the end of the MCQs.
थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।